को नमस्कार। आज हम सीटेट पेपर 1 और 2 के लिए हिंदी जो महत्वपूर्ण विषय है इसके जो 30 प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार के पूछे जाते हैं ये देखने वाले हैं। चलिए नीचे दी गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। देखिए जो गद्यांश है वह समझतापूर्वक हमें पढ़ना है। इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्मसंस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परमावश्यक है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादापूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं इनके लिए आत्मनिर्भरता का गुण अनिवार्य है। युवाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने बड़ों का सम्मान करें और छोटों से कोमलता का व्यवहार करें। यह बात आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक है। नम्र होना एक बहुत बड़ा गुण है। नम्र होने का मतलब दब्बूपन से नहीं है। दब्बूपन की स्थिति में संकल्पशील और प्रज्ञामंद हो जाती है। आत्मनिर्भरता के साथ साथ उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा ये सभी हमारे चारित्रिक गुणों में समावेशित होने चाहिए। इस प्रकार का जो गद्यांश है इसके जो प्रश्न है देखिए 91वां प्रश्न, आत्मसंस्कार के लिए क्या आवश्यक माना गया है। देखिए हमने यहां देखा है कि आत्मसंस्कार के लिए थोड़े बहुत मानसिक स्वतंत्रता परमावश्यक है, यानी मानसिक स्वतंत्रता। यहां पर हमें पर्याय दिए हुए कोमलता, उत्साह, मानसिक स्वतंत्रता, शारीरिक स्वास्थ्य क्या आवश्यक है। आत्मसंस्कार के लिए मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है। जिस छात्रों को इसका जवाब आता है, जो प्रश्न हम पूछते हैं उसका जवाब आने के बाद तुम कमेंट करके जवाब यानी आंसर दे सकते हैं। 92वां क्वेश्चन है, मर्यादापूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए। देखिए आत्मनिर्भरता, समालोचनात्मकता, रचनात्मकता, सकारात्मकता। इसका सही आंसर है आत्मनिर्भरता। मर्यादापूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सा गुण चाहिए, तो आत्मनिर्भरता यह गुण चाहिए। इसके बाद 93वां प्रश्न है, युवाओं से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की गई है। देखिए युवाओं से किस प्रकार के, युवा बड़ों का सम्मान करें। युवाओं ने इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि बड़ों का सम्मान करें, दूसरों पर अधिकार जताने की, अपने महत्ता को दर्शाने की, बड़ों से बराबरी का व्यवहार करने की, छोटों से कोमलता का व्यवहार करने की। किस प्रकार की अपेक्षा की है, 93वां क्वेश्चन है, इससे क्या, छोटों से कोमलता का व्यवहार करने की। देखिए बड़ों से क्या यहां पर दिया है, बड़ों का सम्मान करें। युवाओं को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि अपने बड़ों का सम्मान करें और छोटों से कोमलता का व्यवहार करें, यानी छोटों से कोमलता का व्यवहार करें। यह हमारा क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। इसके बाद दब्बूपन की स्थिति किस परिणाम की ओर ले जाते हैं। 94वां क्वेश्चन है, दब्बूपन की स्थिति किस परिणाम की ओर ले जाती है। इसका सही आंसर है क्षीण संकल्प। किस प्रकार, क्षीण संकल्प के ओर ले जाती है। यह हमें उपयोजनात्मक क्वेश्चन है। दब्बूपन की स्थिति किस परिणाम की ओर ले जाती है, क्षीण संकल्प की ओर। इसके बाद आत्मनिर्भरता के साथ चरित्र में और कौन से गुण आवश्यक माने गए हैं। देखिए 95वां क्वेश्चन है, इसमें उत्साह और श्रद्धा। आत्मनिर्भरता के साथ चरित्र में कौन से गुण आवश्यक होने चाहिए। देखिए उत्साह, श्रद्धा, आत्मनिर्भरता के साथ उत्साह और श्रद्धा, यानी हमारा जो आंसर है वो होने वाला है पर्याय क्रमांक 3 होने वाला है। इसके बाद संस्कार शब्द से विशेषण बनेगा। संस्कार शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, तो संस्कारी, संस्कार यानी संस्कारी, यह विशेषण बनने वाला है। इसके बाद परमावश का संधि विच्छेद डैश है। परमावश का संधि विशेष क्या है, तो परम अधिक आवश्यक, परम आवश्यक यानी परमावश्यक का संधि विच्छेद सही आंसर है पर्याय क्रमांक 4, परम प्लस आवश्यक, परमावश्यक। इसके बाद 98वां क्वेश्चन है, किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग करना सही है। जीवनता, आवश्यकता, प्रज्ञाता, सम्मानता। किस शब्द में हमें दिखता है कि आवश्यकता, जीवनता नहीं हो सकता, सम्मानता नहीं हो सकता, प्रज्ञाता नहीं, तो आवश्यकता। ता प्रत्यय किस में करना सही होगा, आवश्यक में, आवश्यकता, यानी 98 क्वेश्चन का आंसर होने वाला है पर्याय क्रमांक 2। इसके बाद
मर्यादापूर्वक जीवन से आशय है, मर्यादापूर्वक जीवन से आशय है। इसका सही आंसर है सदाचारी जीवन। मर्यादापूर्वक जीवन यानी सदाचारी जीवन, स्वतंत्र जीवन, स्वावलंबी जीवन, सार्थक जीवन। क्या है आंसर? सदाचारी जीवन, मर्यादापूर्वक जीवन यानी सदाचारी जीवन। इसके बाद नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ये जो पद्यांश है, ये पद्यांश हमें समझतापूर्वक पढ़ना है। जो मेरे पास नहीं था उसे ही मैं कविता में लाता रहा। जल प्रपात, देवता, पूर्वज, बचपन के घर के सामने छूट गए, कटचंदन और बकोली के पेड़ मैं कविता में नहीं लाया। मोहल्ले की खुली हुई बदबूदार नालियां, कभी उफानता क्रोध, कभी अचानक हुआ उल्लास मैं कविता में बचा पाया। जो मेरे पास नहीं था यह भी एक मोहक भ्रम है कि कविता कुछ बचा पाती है, पर बचाकर होगा क्या? बस कविता जरूर भारी हो जाएगी। इस प्रकार के जो गद्यांश था, पद्यांश, इसको पढ़ने के बाद हमें इसके जो प्रश्न है वह इस प्रकार है। रचनाकार कविता में किसका चित्रण नहीं कर सका? देखिए, रचनाकार कविता में किसका चित्रण नहीं कर सका? इसका सही आंसर है अपने क्रोध का, अपने क्रोध का, पर्याय क्रमांक 2। इसके बाद रचनाकार को किस प्रकार का भ्रम है? कविता द्वारा कुछ संरक्षित किया जा सकता है, कविता कुछ भी संरक्षित नहीं कर सकती, कविता में अलभ्य का ही चित्रण हो सकता है, कविता में सुलभ का ही चित्रण हो सकता है। इसका सही आंसर है कविता द्वारा कुछ संरक्षित किया जा सकता है, यानी पर्याय क्रमांक 1 ही सही आंसर होने वाला है। इसके बाद रचनाकार द्वारा कविता में किसका चित्रण किया जाता है? तो जलप्रपात का। किसका? जलप्रपात का। रचनाकार द्वारा कविता में किसका चित्रण किया जाता रहा? जलप्रपात का। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे जो सीटेट पेपर 1 और 2 के हिंदी विषय में आते हैं, इसीलिए इस प्रश्न को हमें ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। रचनाकार ने कविता में क्या सजाने का प्रयास किया? देखिए, ये 103वां क्वेश्चन है। इसका आंसर है जो स्वयं उसके पास नहीं था, जो स्वयं उसके पास नहीं था, इसका साधने का प्रयास रचनाकारों ने किया था। कविता जरूर भारी हो जाएगी में कविता के भारीपन से क्या आशय है? कविता जरूर भारी हो जाएगी में कविता के भारीपन से क्या आशय है? इसका सही आंसर है पर्याय क्रमांक 2, कविता में भावों की गंभीरता होना। कविता में भावों की गंभीरता होना यह भारीपन का आशय होने वाला है। इसके बाद 105वां क्वेश्चन है, जल प्रपात का सामासिक विग्रह है। जल प्रपात का सामासिक विग्रह क्या होने वाला है? जल का प्रपात, जल का प्रपात यानी जल प्रपात, यह सही आंसर होने वाला है पर्याय क्रमांक 2। इसके बाद भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है। मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है। यह पर्याय क्रमांक 2 हमारा सही आंसर होने वाला है। इसके बाद 107वां प्रश्न है, रोना, कुजन और बबलाना भाषा विकास के किस चरण के उदाहरण है? देखिए, इस 107वें क्वेश्चन का आंसर है पूर्व भाषिक। रोना, कुंजन और बबलाना भाषा विकास के किस चरण के अवस्था के उदाहरण है? तो पूर्व भाषिक के ये उदाहरण होने वाले हैं। इसके बाद गर्वित अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों से हिंदी में बातचीत करता है। जब अध्यापक उसे बुलाते हैं तब वह तुरंत अंग्रेजी में उत्तर देता है। यह किसका उदाहरण है? गर्वित अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों से हिंदी में बातचीत करता है। जब अध्यापक उसे बुलाते हैं तब वह तुरंत अंग्रेजी में उत्तर देता है। यह किसका उदाहरण है? कोड मिश्रण, बोलिया, सामाजिक भाषिक, कोड अनंतरण। बताइए, इसका आंसर जिसको आता है वह कमेंट करके बता सकते हैं। 108वां क्वेश्चन है, इसका आंसर है कोड अनंतरण म्हणजे कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग। गर्वित अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों से हिंदी से बातचीत करता है। जब अध्यापक उसे बुलाते हैं तब वह तुरंत अंग्रेजी में उत्तर देता है। यह किसका उदाहरण है? तो कोड स्विचिंग यानी कोड अनंतरण का उदाहरण है।
इसके बाद 109वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? देखिए वाइगोत्स्की का क्या कौन सा सिद्धांत है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। यह हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत होता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक अंतरक्रिया, सहारा देना, निकट विकास का क्षेत्र, भाषा अर्जन उपकरण। निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर है भाषा अर्जन उपकरण, भाषा अर्जन उपकरण। इसके बाद 110वां क्वेश्चन, प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगमन प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है जिसका तात्पर्य है। पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु को ध्यान में रखना, शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन, सभी पाठों को पूरा करना, अध्यापक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन। प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है जिसका तात्पर्य है शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षार्थियों के व्यवहार में क्या लाना चाहिए? परिवर्तन लाना चाहिए। इसके बाद अपने फोन में संपर्क सूची में किसी का फोन नंबर ढूंढना किसका उदाहरण है? बारीकी से पढ़न, सर्वेक्षण, समीक्षा, सरसरी तौर पर पठन। अपने फोन की संपर्क सूची में किसी का फोन नंबर ढूंढना किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर है बारीकी से पठन, स्कैनिंग। बारीकी से पठन, बारीकी से पठन से हम क्या करने वाले हैं? फोन नंबर ढूंढने वाले हैं स्कैनिंग करके। इसके बाद 112 क्वेश्चन, बच्चों को नए शब्दों के अर्थ सीखने के स्थान पर उन्हें संदर्भ में दी गई नए शब्द देने का परिणाम हो सकता है। बच्चों को भ्रमित करेगा, शब्द की बेहतर समझ बनाने में मदद करेगा, कंठस्थीकरण को सुमन्नत करेगा, समय की बर्बादी होगी। बच्चों को नए शब्द के अर्थ सीखने के स्थान पर उन्हें संदर्भ में नए शब्द देने का परिणाम क्या हो सकता है? इसका सही आंसर होने वाला है शब्द की बेहतर समझ बनाने में मदद करेगा, शब्द की बेहतर समझ बनाने में मदद करेगा। इसके बाद 113 क्वेश्चन, लेखन का वह कौन सा प्रकार है जिसमें लेखक बहुधा स्वयं को एक पात्र के रूप में प्रस्तुत करता है और वृत्तांत सुनता है? देखिए इसका सही आंसर होने वाला है वृत्तात्मक। वृत्तात्मक लेखक का वह कौन सा प्रकार है जिसमें लेखक बहुधा स्वयं को एक पात्र के रूप में प्रस्तुत करता है और वृत्तांत सुनता है? वृत्तात्मक ये जो है ये लेखन का प्रकार होने वाला है, वृत्तात्मक। इसके बाद वर्णनात्मक नहीं है, वृत्तात्मक। 114वां क्वेश्चन, आप चाहते हैं कि आपकी कक्षा के विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रतिभागिता दर्ज करें। इस उद्देश्य के लिए आप किस विधि का अनुपालन करेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आप चाहते हैं कि आपकी कक्षा के विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रतिभागिता दर्ज करें, यानी प्रतिभागिता दर्ज करें। इस पर ही हमें ध्यान में आता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका सही आंसर होने वाला है प्रतिभागिता, यानी चर्चा का अनुपालन करना, चर्चा का विधि, जो चर्चा की विधि, इसलिए प्रतिभागिता का दर्ज होना तय है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है पर्याय क्रमांक 1। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, एक श्रोता किसी बात को सुनते समय विशेष या सूक्ष्म विवरणों को सुनता है तथा समश्रुतियों शब्दों और शब्दक्रम प्रतिमानों की पहचान करता है। इस श्रवण प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? देखिए इसका सही आंसर होने वाला है बॉटम अप प्रक्रिया। पर्याय क्रमांक 1 बॉटम अप प्रक्रिया। एक श्रोता किसी बात को सुनते समय विशेष या सूक्ष्म विवरणों को सुनता है तथा समश्रुतीय शब्दों और शब्दक्रम प्रतिमानों के पहचान करता है। इस श्रवण प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? बॉटम अप प्रक्रिया माना जाता है। इसके बाद लघु कथा कहते समय पठन के दौरान की कौन सी गतिविधि होगी? इसका सही आंसर होने वाला है
विद्यार्थी दो दो जोड़ों में पठन करते हैं और एक दूसरे को पढ़कर सुनाते हैं। विद्यार्थी दो दो के जोड़ों में पठन करते हैं और एक दूसरे को पढ़कर सुनाते हैं। लघु कथा कहते समय पठन के दौरान की कौन सी गतिविधि होगी? यह इसका सही आंसर होने वाला है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी एक कक्षा में आप प्रश्न पूछने के स्थान पर विद्यार्थियों को एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री देकर उस पर आधारित प्रश्न बनाने के लिए कहते हैं। इस कार्य का क्या उद्देश्य है? इसका सही आंसर होने वाला है अपने शिक्षार्थियों के विश्लेषणात्मक और समालोचनात्मक चिंतन को संवर्धन करना। यानी जो पर्याय क्रमांक 4 है वह हमारा सही आंसर होने वाला है। इसके बाद भाषा आकलन का उद्देश्य किसका मापन करना है? भाषा आकलन का उद्देश्य किसका मापन करना है? इसका सही आंसर है शिक्षार्थियों के भाषिक निपुणता का। शिक्षार्थियों के भाषिक निपुणता का, भाषा उपलब्धि का नहीं, तो शिक्षार्थियों के भाषिक निपुणता का भाषा आकलन का उद्देश्य किसका है कि विद्यार्थियों के भाषिक निपुणता का मापन करना। शिक्षण अधिगमन सामग्री के प्रयोग का क्या उद्देश्य है? शिक्षण अधिगमन सामग्री का उद्देश्य क्या है? उसका सही उद्देश्य है शिक्षार्थियों के अधिगमन प्रतिफलों के प्रति आशान्वित होना। शिक्षण अधिनियम सामग्री के प्रयोग का क्या उद्देश्य है? यह उद्देश्य होना चाहिए पर्याय क्रमांक 2, शिक्षार्थियों के अधिगमन प्रतिफलों के प्रति आशान्वित होना। इसके बाद 120 क्वेश्चन क्रमांक, आपकी एक विद्यार्थी अपनी प्रिय पुस्तक उठाती है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपकी एक विद्यार्थी अपनी प्रिय पुस्तक उठाती है और अक्सर उसके चित्रों को संकेत के रूप में प्रयोग करते हुए कहानी पुनः कहती है। यह किसका उल्लेख है? इसका सही आंसर होने वाला है उद्गामी पठन अवस्था। कौन सी? उद्गामी पठन अवस्था। अपनी एक विद्यार्थी अपनी प्रिय पुस्तक उठाती है और अक्सर उसके चित्रों को संकेत के रूप में प्रयोग करते हुए कहानी पुनः कहती है। यह किसका उल्लेख है? उद्गामी पठन।